हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का विषय है विज्ञान, यानी कि आप लोग का क्लास 9th का आप लोग का सब्जेक्ट है विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, ये मार्च का अभी पेपर है। और आप लोग का पेपर का जो कोड है NEM01 है, इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों को वीडियो के अंत तक आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और जो आप लोग का पूर्णांक 70 में 70 नंबर इसको वेल कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को देखिए इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। देखो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 70 में 70 नंबर कंप्लीट कर दीजिएगा और जाकर के यही सब क्वेश्चन आप लोगों के भी स्कूल में आएंगे। वार्षिक परीक्षा का पेपर अगर आप लोगों को नहीं हुआ तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, यही सब क्वेश्चन आप लोग के भी स्कूल में आएंगे। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। उपखंड का इसमें दिया गया है, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है त्वरण का मात्रक है, यानी कि त्वरण का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है बाबू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो कि आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, क्या टी का मतलब होता है टाइम पीरियड होता है। और आवृत्ति यानी कि एन के बीच संबंध होगा, यानी कि इसके बीच संबंध क्या होगा, यानी कि रिलेशन क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बाबू, इसका n बराबर 1/t हो जाएगा। और एक रूप और होता है इसका, क्या होता है t इंटू n बराबर 1 भी होता है, ये वाला भी होता है, लेकिन ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया गया है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बाबू। आस्ते आस्ते आप लोग आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोगों को जितना 70 में 70 नंबर है वेल कंप्लीट करा देंगे। आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर बनाया जा रहा है बाबू। आप लोग वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट के पास नहीं करते हैं, तो आप लोग कृपा करके इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया, एक घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है तो 60 सेकंड होता है, यानी कि 60 मिनट होता है, सेकंड नहीं है बाबू, 60 सेकंड होता है, 60 मिनट होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, यानी कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है हमें ये बताना इसमें। तो देखो हाफ mv स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि 5 किग्रा यानी कि केजी के पिंड पर 25 न्यूटन का बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा हमें ये बताना है, त्वरण हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, विस्थापन कौन सी राशि होती है। तो विस्थापन जाहिर सी बात है कौन सी राशि होती है बाबू, सदिश राशि होती है। विस्थापन जो होती है सदिश राशि होती है, बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या दिया गया है कि पृथ्वी का जी का मान होता है, यानी कि गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी का मान होता है, यानी कि गुरुत्व का मान होता है, ग्रेविएशन या ग्रेविटी का मान क्या होता है जी का हमें ये बताना इसमें। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 देखो यहाँ पर भी बाबू आप लोगों को 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बा वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखिए दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग दशमलव उस पेपर में रहेगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, उपखंड का यहाँ से का वाला समाप्त होगा, खा वाला स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को कौन से क्वेश्चन देंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन पूछा गया, स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं। तो जो स्थान घेरता है बाबू उसे क्या कहते हैं हमें ये बताना है। तो उसे तीनों कहते हैं, ठोस भी कहते हैं, द्रव भी कहते हैं, गैस भी कहते हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चांदी का प्रतीक होता है एजी, सुनो जी यहाँ पर ए वाला हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एजी होता है बाबू चांदी का प्रतीक, सिल्वर का जो वो चिन्ह होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, न्यूट्रॉन की खोज करता है। तो न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक है, कब किए थे बाबू 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में किए थे, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेम्स चैडविक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया 2,8 और फिर 2 विन्यास वाले तत्वों की संयोजकता होती है, यानी कि 2 तत्वों की संयोजकता कितनी होती है हमें इसमें यह बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 ही होगी, कितनी होगी बाबू 2 होगी, हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया 12 वाला कि नमक का अणुसूत्र होता है, यानी कि नमक का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है। तो NaCl होता है, क्या होता है NaCl नमक का अणुसूत्र होता है, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर 13 वाला क्वेश्चन देखो क्या जाएगा, निम्नलिखित में से यौगिक होता है। तो यौगिक देखो कंपाउंड, यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो देखो यौगिक किसे कहते हैं जानते हो, जो दो पदार्थों से मिलकर के बनते हैं, जैसे कि जल देखो 2 पदार्थ से मिल से बनते हैं, H प्लस क्या होता है O2 होता है, यानी कि क्या बन जाता है H2O बन जाता है, यानी कि H2 यानी कि यहाँ पर देखो H2O बन जाता है, यानी कि
H2O बन जाता है, ये आप लोग का जल, तो 2 ये यौगिक हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, खंड ग यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन आप लोग के भी पेपर में जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के पेपर में भी आएगा। और जो 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो बने होते हैं ये DNA एवं प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जो दृढ़तक ऊतक होता है इसी में पाई जाती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया कि तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होती है वो कहाँ नहीं पाए जाते, कंडारों में नहीं पाए जाते, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का 70 में 70 नंबर साइंस में ये आप लोग का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, यही क्वेश्चन सभी आएगा और 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बाबू। और फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है, तो तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है बाबू, पार्श्व विभोज्योतक के कारण बनती है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, कैम्बियम भी कहते हैं, कैम्बियम के कारण बनती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, निम्न में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है, तो जो जिम्नोस्पर्म होता है वो बीज उत्पन्न करता है, यानी कि दा वाला हमारा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 2 कोष्ठक वाला हृदय किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, मछली में, यानी कि फिश में पाया जाता है, 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कि 2 कोष्ठक वाले हृदय जो पाए जाते हैं मछली यानी कि फिश में पाए जाते हैं। ठीक है, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि फार्मर का फ्रेंड होता है, यानी कि जो किसान होता है उसका मित्र कौन होता है, दोस्त कौन होता है, तो बाबू कौन होता है, केचुआ होता है। कैसे केचुआ होता है, देखो केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिसके लिए पैदावार अधिक होती है, यानी कि इसीलिए होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू 20 नंबर तो कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना। चलो आगे भी आप लोग को बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझो, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और देखो खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, इसमें उपखंड का दिया गया है जो कि लघुत्तरीय प्रश्न। देखो क्या दिया गया इसको समझिए, लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, देखो फिजिक्स के क्वेश्चन दिया गया, चाल तथा वेग में अंतर बताइए, 2 नंबर लेकर जाइए। तो चाल और वेग में अंतर बताना है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसका आंसर लिखेगा। देखो आप लोग को कैसे लिखना है, एक बार आप लोग को क्या कर देना है, चाल लिख देना है, और एक बार क्या कर देना है, वेग लिख देना है। सेम इसी प्रकार से पेपर में भी लिखना है। और आप लोग को देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया, पहला पॉइंट चाल में लिखिएगा कि किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल होती है। और जो इसमें पॉइंट वेग में लिखिएगा एक पॉइंट कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग होती है। ये वाला भी एक पॉइंट होगा। जो दूसरा पॉइंट चाल में लिखेगा कि चाल एक अदिश राशि होती है और जो वेग होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। ये आप लोग का बाबू क्या नंबर 2 नंबर पूछा तो 2 ही अंतर लिखिएगा। ये आप लोग का 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक है, अगर आपको और आता है तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही बहुत ही 2 नंबर के लिए 2 ही आप लोग अंतर लिखिएगा, सही रहेगा। फिर खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग डाल पेपर में क्या करेंगे कि इसको हेडिंग डाल देंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जिसे अक्सर जी के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि इसके जी के रूप में दर्शाया जाता है और एक वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण है, क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरता है और पृथ्वी की सतह पर जी का मान, यानी कि जी का मान लगभग कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये वाला भी आप लोग का आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया बाबू। और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, देखो क्या है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और आवर्तकाल और आयाम से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखो बाबू आप लोगों को इसका 4 नंबर दिया गया, तो छोटा सा करके आप लोग एक हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा इसका। आप लोगों को देखिए क्या करना है, देखो क्या करना है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को करना काम आप लोगों का है। आप लोगों को देखिए 70 में 70 नंबर लाना है, तो आप लोगों को इसको सभी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने जाना है। और इसमें देखो ये समझ नहीं पाते, एक का आप लोग को एक हेडिंग वाइज इसको लिख दीजिएगा थोड़ा, और आप लोग का ये वाला भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा, गति के तीनों नियम लिखिए, यानी कि गति के जो 3 नियम होते हैं उसको लिखे 4 नंबर ले लीजिएगा। तो आप लोग इसको वाला भी अच्छे तरीके से याद करके चल जाइएगा पेपर देने। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या पूछा, न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 15 मीटर किग्रा वाले, देखिए ये वाला पूछा गया। इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन दिया, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना, यानी कि जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल ऊर्जा होती है, वही इसी में से एक को याद करना, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा एनर्जी जो होती है उसी को याद करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें अथवा करके भी न्यूमेरिकल दिया गया। अगर आपको ऊपर नहीं आ रहा तो कितनी दूरी तय करेगी, ये वाला आप लोग
न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर इसको आप लोग को घर पर प्रैक्टिस करके ही जाना है। आप लोग को यही पेपर आप लोग को यही क्वेश्चन आप लोग को भी पेपर में आएगा। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से देखो रसायन विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया। देखो क्या दिया गया, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको वाला भी आप लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। क्या कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है उसको बताइएगा। देखिए फिर ये वाला हो जाएगा। फिर अगला गर्मियों के घड़े का जल ठंड क्यों होता है यह बताइए। तो ये वाला भी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन समांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आसान वाला क्वेश्चन पूछा गया और सेम यही क्वेश्चन आप लोग के भी पेपर में पूछे जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करके ही पेपर देने घर से रवाना होइएगा। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र यानी कि जो केमिकल फार्मूला होता है उसका लिखिए। चूना का फार्मूला पूछा गया, ब्रिंजक चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये चारों का आप लोग बता दीजिएगा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का कितना 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। क्या दिया गया कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी कि देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। ये बोर का परमाणु मॉडल अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो नीचे वाला न्यूमेरिकल वाला भी कर सकते हैं। तो जो आपको समझ में आएगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा ना। फिर देखो उपखंड ग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखो जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए, इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो कि 8वां वाला क्वेश्चन नॉन कार्ड डेटा तथा कार्ड डेटा में 4 अंतर बताइए। इसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा। और सेम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग को रेडी कर लेना है और आप लोग को 70 में 70 नंबर करके आना है। और जब आप लोग का पेपर हो करके आ जाएंगे तो आप लोग वीडियो के इसमें कमेंट, वीडियो के नीचे में कमेंट जरूर कर दीजिए कि यही वाला आया था, आप लोग 70 में से कितना नंबर करके आए हैं। ठीक, ये नॉन कार्ड डेटा वाला 4 अंतर वाला आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया स्तनधारी वर्ग के 4 लक्षण लिखो। ये वाला भी 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला कर लीजिएगा। फिर 10 वाला क्वेश्चन पूछा गया संयोजी ऊतक के कार्य तथा उनके नाम लिखो। तो ये संयोजी ऊतक वाला भी कर लीजिएगा। फिर देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 6 नंबर का पूछा गया है। 11 वाला क्वेश्चन की संघ कार्ड डेटा के प्रमुख लक्षण लिखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला इसमें अथवा करके भी दिया गया कि जटिल ऊतक किसे कहते हैं, पौधों में पाए जाने वाले जटिल ऊतकों का वर्णन करो। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है। देखो आप लोग का ये पेपर था, आप लोग का ये क्लास 9th का संपूर्ण पेपर बताया गया, आप लोग को बता दिए हैं और समझा दिए हैं। आप लोग को देखिए 70 में 70 नंबर आप लोग के पेपर में भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वायरल पेपर था जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से बताया गया है, समझाया गया। और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करना आप लोगों को। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।